बिल्ली, एक गाय, एक छोटा कुत्ता और एक डिश और चम्मच ओल्ड मैकडॉनल्ड के खेत के किनारे पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। बिल्ली एक संगीतकार और एक बढ़िया वायलिन वादक थी। गाय ओल्ड मैकडॉनल्ड के साथ रहती थी और कुत्ता कुछ कुत्ते के बिस्कुट की तलाश में घर से निकला था। उसकी मालकिन ओल्ड मदर हबर्ड के पास कोई नहीं था। डिश और चम्मच बस अपनी मर्जी से इधर उधर भागते रहते थे। वे काफी स्वतंत्र स्वभाव के थे। सड़क के नीचे रहने वाली छोटी लाल मुर्गी रोटी बनाना चाहती थी। वह मदद मांगने के लिए जानवरों के पास गई। इतनी छोटी चिड़िया के लिए रोटी पकाना एक बड़ा काम था। उसने कहा, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। जानवरों ने अपने होंठ चाटे। कुत्ते का पेट गर्म रोटी के बारे में सोचते ही गुर्राने लगा। उसने पूछा, गेहूं काटने में मेरी मदद कौन करेगा? गाय ने जवाब दिया, मैं नहीं, मैं चांद पर कूदने जा रही हूँ। छोटा कुत्ता हंसा। बिल्ली ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह सो रही हो। बर्तन और चम्मच भाग गए और कहीं नजर नहीं आए। छोटी लाल मुर्गी चली गई। वह खुश नहीं थी। वह सड़क पर चली गई, जबकि गाय चांद पर कूद गई। छोटी लाल मुर्गी गेहूं काटने चली गई। उसने गेहूं काटा और अब उसे साफ करना था। वह जानवरों को देखने वापस गई। उसे उम्मीद थी कि वे उसकी मदद करेंगे। क्या आपको लगता है कि वे करेंगे? उसने पूछा, गेहूं साफ करने में मेरी मदद कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि बिल्ली मदद करेगी? बिल्ली जाग गई और बोली, नहीं मैं, और उसने अपना वायलिन बजाना शुरू कर दिया। छोटा कुत्ता फिर हंसा। गाय ने चेहरे पर मुस्कान के साथ चांद की ओर देखा। बर्तन और चम्मच कहीं गायब थे। छोटी लाल मुर्गी चली गई। वह बहुत निराश थी। वह गेहूं साफ करने चली गई। उसने गेहूं साफ किया और उसके पास गेहूं के बीजों से भरा एक थैला था। अब उसे आटा बनाना था। आटा बनाने के लिए उसे गेहूं के बीजों को पीसना था। वह जानवरों को देखने वापस चली गई। उसे उम्मीद थी कि वे इस बार मदद करेंगे। क्या आपको लगता है कि वे करेंगे? जब वह चली गई तो बर्तन और चम्मच वापस आ गए थे। उसने पूछा, गेहूं पीसने में मेरी मदद कौन करेगा? मैं नहीं, छोटे कुत्ते ने कहा। फिर वह खूब हंसा। बिल्ली ने अपना वायलिन बजाया। गाय बर्तन और चम्मच को नाचते हुए देख रही थी। छोटी लाल मुर्गी निराश और बहुत दुखी होकर चली गई। वह गेहूं पीसने चली गई। उसने पीसने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया और अब उसके पास रोटी बनाने के लिए बढ़िया आटा था। वह क्या करेगी? क्या आपको लगता है कि जानवर मदद करेंगे? क्या वह मदद मांगने भी जाएगी? वह जानवरों से पूछने गई, रोटी बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? मैं नहीं, थाली ने कहा। मैं नहीं, चम्मच ने कहा। फिर वे जल्दी से भाग गए। बिल्ली ने अपना वायलिन बजाया। छोटा कुत्ता हंसा। गाय भी हंसी। छोटी लाल मुर्गी को बहुत हो गया था। उसने आखिरकार अपना सबक सीख लिया था। वह उन जानवरों से फिर से मदद मांगने की जहमत नहीं उठाएगी। वह रोटी बनाने के लिए घर वापस चली गई। घास से भरी गाड़ी लेकर एक किसान वहां से गुजरा। वह गा रहा था, ई ओह, वह कौन हो सकता है? क्या तुम्हें पता है? छोटी लाल मुर्गी ने रोटी बनाई और जानवरों ने ओवन में पक रही रोटी की खुशबू महसूस की। इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि वे उसके घर की ओर दौड़े। वे सभी भूखे थे और सभी को रोटी बहुत पसंद थी। कुत्ता खास तौर पर भूखा था क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। रास्ते में बिल्ली ने एक मजेदार गाना बजाया। उसे यकीन था कि उसे कुछ रोटी मिलेगी। जब वे रेड हेन के घर पहुंचे तो सभी जानवरों ने खिड़की से झांका। उसके पास एक सुनहरे भूरे रंग की रोटी, मक्खन और जेली थी। उसने पूछा, कौन मेरी रोटी खाने में मदद करेगा? जानवरों ने खुशी से कहा, हम करेंगे। छोटी लाल मुर्गी ने कहा, नहीं, मुझे खेद है। तुमने मुझे ये रोटी बनाने में मदद नहीं की। तुम्हारे लिए कोई रोटी नहीं। शायद अगली बार जानवर मदद करेंगे। तुम क्या सोचते हो? जानवर चले गए। अभी भी भूखे थे और अब उदास थे। वे एक सड़क के संकेत के पास पहुंचे। एक सड़क ब्रेमेन टाउन की ओर जाती थी। दूसरी सड़क ओल्ड मैकडॉनल्ड के खेत की ओर जाती थी। गाय ने कहा, मैं थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। वह चली गई और ओल्ड मैकडॉनल्ड के खेत में चली गई, इस उम्मीद में कि वहां उसके खाने के लिए घास होगी। तभी एक कांटा गुजरा। बिल्ली कांटे के पीछे चिल्लाई, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कांटे ने जवाब दिया, मैं ब्रेमेन टाउन जा रहा हूँ। वहाँ एक मेला और संगीत कार्यक्रम है। बिल्ली ने कहा, मैं एक संगीतकार हूँ और मैं ब्रेमेन टाउन जा रहा हूँ। शायद मैं संगीत कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं। उसने कुत्ते से कहा।
कुत्ते, ब्रेमेन टाउन में बहुत सारे कुत्ते के बिस्कुट हैं। मेरे साथ चलो। छोटा कुत्ता हंसा। हाँ, क्या शानदार आदर्श है। मुझे उम्मीद है कि ब्रेमेन टाउन दूर नहीं है क्योंकि मैं भूख से मर रहा हूँ। तो वे ब्रेमेन की सड़क पर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, बिल्ली ने अपना वायलिन बजाया। आपको क्या लगता है कि क्या होगा?